तुम नहीं देखते हो, नहीं देखते हो फलस्तीन छोटा सा मुल्क और उस फलस्तीन की छोटी सी आबादी गज्जा की पट्टी के मुसलमानों की बहादुरी नहीं देखते, उनके जज्बात को नहीं देखते, उनके एहसासात को नहीं देखते, उनके कुव्वत ईमानी को नहीं देखते, उनके अंदर कितना करंट है, हरारत ईमानी कितनी पाई जाती है। छोटा सा मुल्क और छोटे से मुल्क की छोटी सी आबादी गज्जा की पट्टी के मुजाहिदों को सलाम पेश करता हूँ। किस तरह से जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए, अल्लाह के कलमे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, बच्चों को लुटवाया, अपनी औरतों को मरवाया, सारी की सारी चीजें कुर्बान कर दी। क्या जज्बा है बोलो? सिर्फ और सिर्फ जज्बा यही है, मरेंगे तो जन्नत जाएंगे, मारेंगे तो गाजी कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहादत का जाम मुझे पिलाया जाएगा। इसी जज्बे को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से गज्जा के पट्टी के मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं और उनके कुव्वत ईमानी के सामने तुमने देखा वो अमेरिका, जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता, वो बरतानिया, जो बरतानिया अपने आप को सुपर पावर कहता, और वो बैनुल अक़वामी कानून बनाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा जो अपने आप को ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान, मैं पूरी दुनिया के जितने भी मजहब और कल्चर और सोसाइटी और रंग बिरंग के लोग मानने वाले, यानी हर मजहब और हर रंग और नस्ल के मुताबिक कानून बनाता हूँ। आज बैनुल अक़वामी कानून यानी अक़वाम मुत्तहिदा के आंखों पे भी धूल झोंपी है। किसने झोंपी है बताओ? आज इजराइल के दांत किसने खट्टे किए थे? तो हमारे 57 ममालिक, इस्लामी ममालिक कितने हैं? 57 इस्लामिक ममालिक थे, लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा नहीं था जो इजराइल के सामने बातें कर सके, इजराइल को आंखें दिखा सके, इजराइल के सामने दो बातें कर सके। लेकिन एक ही मुल्क है, एक मुल्क की छोटी आबादी, वो तने तनहा इजराइल से भी लड़ रहा, वो तने तनहा बरतानिया से भी मुकाबला कर रहा, वो तने तनहा अमेरिका से भी मुकाबला कर रहा। असलहे उनके पास, टैंक उनके पास, टेक्नोलॉजी उनके पास, हवाई फायर उनके पास, सारी की सारी चीजें उनके पास। एक तरफ अगर कुछ है तो ईमान की ताकत है। सीना सफर होकर मजलूम मुसलमान फलस्तीन के मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हैं। लेकिन मुझे बताओ वो ईमान की ताकत ही तो है जिस ईमान की ताकत ने आज गज्जा के मुसलमानों को फतह दिलाई है। गज्जा के मुसलमानों के सामने सीज फायर की डीलिंग किसने की? वही इजराइल, वही यहूदी फिस्ताई और बातिल ताकतें जो कल तक दंडरा रही थी। वही अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जिसने गज्जा को इस दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खाई थी। वही लॉस एंजलिस जहां मीडिया हाउस है, जहां बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स रहा करते, जहां बड़े बड़े दानपति, करोड़पति, फदकपति, पता नहीं कौन कौन से पति रहा करते। वही अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर जब अल्लाह की तरफ से मार आई, अल्लाह की लानत और अल्लाह की गिरफ्तार नसीब हुई, अमेरिका को नहीं पता लॉस एंजलिस की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, लॉस एंजलिस की सारी गाड़ियां फेल हो गई, सब कुछ सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई, परी की परी रह गई। आज भी अमेरिका को पता नहीं चल रहा आग के अंगारे कहां से आए, आग लगी कहां से। कोई कह रहा कि एक परिंदे के चोट में आग आई थी और उस आग के जरिए से पूरे इलाके में और पूरे शहर में आग लग गई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वही ईमान और वही कुव्वत ईमानी और वही ईमान की गर्मी और वही ईमान में हरारत आज हमें और आपको पैदा करने की जरूरत है। काश अगर ये सुरजापुरी मुसलमान अपने ईमान के करंट को बढ़ा लेता, अपने कुव्वत ईमानी को बेदार कर लेता। जिस तरह से गज्जा के मुसलमानों के कुव्वत ईमानी के सामने इजराइल को झुकना पड़ा, अमेरिका को झुकना पड़ा, बरतानिया को झुकना पड़ा, दुनिया की सारी बातिल ताकतों को झुकना पड़ा, सारे बातिल निजाम को झुकना पड़ा और सबको सीज फायर की डीलिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। आज अगर ये सुरजापुरी मुसलमान सुधर जाए, अपनी बेटियों की इज्जत कर ले, कौम के नौजवान नस्लें अपने आंख की, कान की, नाक की हिफाजत कर ले, शादी वक्त पे कर ले, निकाह वक्त पे कर ले, किसी नौजवान लड़की से बात करने को हराम समझे, तो खुदा की कसम मैं दावे के साथ कह के जाता हूँ इंशाअल्लाह किसी माई के लाल में दम नहीं कि मुसलमानों का बाल बाका भी कर सके। तुम जितना चाहो कानून बना लो, तुम्हारे कानून बनाने से कुछ नहीं होता। मेरा यकीन और मेरा ईमान तो यही है, जो कुछ होता अल्लाह से होता, कानून चलता अल्लाह का चलता, संविधान चलता अल्लाह का चलता, दस्तूर चलता अल्लाह का चलता, शरीयत चलती रसूलुल्लाह की चलती, निजाम चलता कुरान का चलता। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है वतम्मत कलीमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाति। तो ये वाले सुनो, तेरा निजाम झूठा है, तेरी ताकत कमजोर है, तेरा दस्तूर झूठा है, तेरा संविधान बर्बाद होना है, तेरी शरीयत नहीं चलेगी, दस्तूर चलेगा तो कुरान का चलेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना
زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے نا میرا بھائی؟ تو سوچا پوری مسلمان کی کر گئے ٹھنڈا کری. لیکن کیا آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی حیا بن سکی؟ کیا آپ کی بیٹی کے اندر نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات پائی جاتی ہیں؟ کیا آپ کی بیٹیا قرآن کی تعلیم حاصل کری ہے؟ جس قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا ہمارے لیے فرض تھا. کیا قوم کے بیٹے، قوم کے نوجوان نسلیں یہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو نماز آتی ہے، آپ کو جنازے کی نماز آتی ہے؟ اگر اس مجمع سے میں پوچھ لوں تو مجھے لگتا ہے 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو مجھے گارنٹی کے ساتھ یہ بتا سکے کہ مجھے نماز کے واجبات کا علم ہے. ہاتھ اٹھانے کہہ دوں تو شاید سب لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے. نماز کے کتنے واجبات ہیں ان مولویوں کے علاوہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا. نماز کے کتنے شرائط ہیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا. نماز کے کتنے فرائض ہیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا. حد تو یہ ہو گئی کہ ایک دعائے قنوت چھوٹی سی دعا ہے وہ بھی لوگوں کو یاد نہیں. روزانہ مفتی صاحب کو فون کریں گے، مفتی صاحب دعائے قنوت مجھے ابھی تک یاد نہیں بھئی ہمیں کی پڑھوں؟ کوئی ایمرجنسی والا راستہ قل واللہ احد پڑھے لے یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے لے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کب تک ایمرجنسی والے راستے میں چلو گے؟ اگر طبیعت صحیح ہو گئی تو آؤ پھر ایمرجنسی والے راستے سے نکلو، جنرل وارڈ میں شامل ہو جاؤ. یہی نہ کیا جاتا ہے. لیکن نہیں، ہم کو دعا یاد کرنے کے لیے زندگی بھر ایمرجنسی والا راستہ چاہیے. ہم کبھی جنرل وارڈ میں شفٹے نہیں ہوں گے. آج تک میری قوم کے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں. بتاؤ یہ قوم ترقی کر پائے گی؟ یہ قوم ترقی کر پائے گی؟ میں نہیں سمجھتا. آپ اور ہم جس دن یہ طے کریں گے کہ آج ہی سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، مولویوں سے دوستی کریں گے، اماموں سے محبت کریں گے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے، ان سے نماز سیکھیں گے، ان سے قرآن سیکھیں گے، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دعوی قرآن ہے، دعوی خدا ہے. پھر تم دیکھنا تم جہاں جاؤ گے میدان تمہارا ہوگا، تاریخ تمہاری ہوگی، کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا. تم جہاں جاؤ گے حکومت کی کرسی تمہیں ملنی ہے، جہاں جاؤ گے سرخروئی نصیب تمہیں ہونی ہے.